प्रश्नावली 1 का देखिए, सर्वसमीकाई सिद्ध कीजिए बोल रहा है। इसका पहला प्रश्न है 1 मतलब 1/sec थीटा माइनस 1 है माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 है इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसको इतने को हल करके इस पार को लाना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, एक पक्ष को ले लेते हैं। इस पक्ष को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रश्न का बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो इस पक्ष को लेकर हल करते हैं। तो इसको एक बार लिख लेते हैं 1 sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 है। ठीक है, तो इस बार को हल करके हम जो है इसको लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जब ये रहता है बटे में रहता है तो इसको इस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका गुना 1 से, इस sec माइनस 1 थीटा का गुना 1 से और नीचे का गुना नीचे से, चिन्ह के अनुसार वैसे ही हल करना है। ठीक है, ये sec थीटा प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो वही जाएगा, sec थीटा प्लस 1 ही आएगा। अब इसे sec थीटा ऋण 1 का है, इसका 1 से गुना करेंगे तो वही जाएगा sec थीटा ऋण 1, लेकिन सामने में ऋण है तो ऐसे कोष्टक बना सकते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि ऋण चिन्ह जो है चिन्ह बदल देता है अक्सर, और ये चिन्ह बताता है कि नीचे का गुना नीचे से करना है। तो अभी फिलहाल गुना नहीं करते, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं और इसको sec थीटा प्लस 1। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, कोष्टक खोलते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 है, इस कोष्टक खोलेंगे तो ऋण sec थीटा हो जाएगा, और ये ऋण मिलकर धन 1 हो जाएगा। ठीक है, और बटे को देखिए, ये देखिए ये जो है ये वाला सूत्र में फिट है। एक बार ए ऋण बी होता है और एक कोष्टक में ए धन बी होता है, तो इस तरह से होता है। तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए की जगह में ऐसा है sec थीटा ऋण 1 है और एक बार sec थीटा धन 1 है, तो ए का वर्ग यानी कि sec वर्ग थीटा हो जाएगा, बी का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग होगा, ऐसे है ना। तो वैसे यहाँ भी होगा। ठीक है, दोनों को हम लोग हल करेंगे तो वैसे हो जाएगा sec वर्ग थीटा ऋण 1 वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होता है, इसका वर्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देना ऐसे, ये वाला सूत्र a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर दर्शा देना है, उसके बगल में लिख देना है। ठीक है, तो इस विधि से इसको हल किए हैं। देखिए तो sec वर्ग थीटा ऋण 1 हुआ है। अब देखिए ये sec थीटा धन में, ये sec थीटा जो है ऋण में है, तो दोनों धन और ऋण का घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 धन में, ये 1 धन में है, तो कुल मिला के 2 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ के 2 हो गया। ठीक है, देखिए sec वर्ग थीटा माइनस 1 है, तो ये जो है सूत्र में फिट है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है 10 वर्ग थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है sec वर्ग थीटा। ठीक है, 10 वर्ग थीटा बराबर 10 वर्ग थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec एक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो हम ऐसा करते हैं, इस जो 1 को इसके तरफ भेज देते हैं इसे, तो 10 वर्ग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec वर्ग थीटा पहले से 1 को इसके पर लाएँ तो ऋण 1 हो जाता है। ठीक है, 10 वर्ग थीटा वही है, 1 को इसके तरफ भेजे तो ऋण में आ गया। तो देखिए sec वर्ग थीटा ऋण 1, उसके जगह हम लिख सकते हैं 10 वर्ग थीटा। तो यहाँ भी वैसे ही sec वर्ग थीटा ऋण 1 है, तो इस दोनों को हटा के हम लिख सकते हैं 10 वर्ग थीटा। ठीक है, इसको और हल करेंगे तो ऐसे 2 हो जाएगा गुना 1/10 वर्ग थीटा, ऐसे है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 2 का 2 रहेगा। आपको एक और सूत्र याद होना चाहिए, ये सूत्र है cot का। ठीक है, cot थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। तो यहाँ भी वैसे ही 1/10 थीटा है, बस वर्ग है, वर्ग को भूल जाए, अगर इसको वर्ग करोगे तो ये भी वर्ग हो जाता है, बस इतना सही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और इसके जगह हम लिखेंगे cot वर्ग थीटा। ठीक है, वर्ग नहीं होता तो cot थीटा बस होता है, लेकिन यहाँ पहले से वर्ग है तो ये भी वर्ग हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए है ना, तो इसका जगह हम लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड करके। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध हुआ। ठीक है, लिख लेना सिद्ध हुआ, इंग्लिश में प्रूफ्ड। ठीक, इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, फिर से मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के साथ।